बहुत बाद में बनती हैं। अगर बेटी को ही एक मिट्टी होती है बाबूजी, जब मिट्टी को कुम्हार उस चाक पर रखता है तो जब उसका वो कुल्हिया बनाए, कुल्हड़ बनाए, मटका बनाए, माठ बनाए, सरोई बनाए, कुछ भी बनाए, वो मिट्टी होती है। उस मिट्टी को जैसे कुम्हार ढालेगा वो मिट्टी वैसे ही मुड़ जाएगी। अगर मिट्टी पकने के बाद, सूखने के बाद अगर उसको करोगे तो टूट जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपना नाम, कहाँ से हैं, थोड़ा बैकग्राउंड बताइए अपने बारे में। नाम तो वेद प्रकाश है जी। वेद प्रकाश जी। जी जी, गौतम बुद्ध नगर, गांव सहदरा जी, सेक्टर 141। और बढ़िया अपना चल रहा है। बाकी ये किसान की जो बातें होती है वो किसान की बातें कोई सुनता नहीं है। बाकी अपना बढ़िया खान पीन, घर में रहन सहन, बच्चों को बढ़िया पढ़ा लिखा रहे हैं। परेशानी इतनी होती है बस कभी कभी एक जब ये अथॉरिटी वगैरह का जो काम होता है ये इस तरीक़ा से नहीं किया जाता, करते नहीं अथॉरिटी वाले, ये परेशानी होती हैं। उसके बारे में कई बार जो इधर उधर भी हमने जो बातचीत कराई, लेकिन कोई बात नहीं ऐसी हुई। और ये 5% के हमारे जो मुआवजा रुका हुआ है, इसकी बड़ी परेशानी है, सुनवाई नहीं होती। गांव के अंदर जो है ये सीवर वगैरह ये बहुत परेशान कर रहे हैं, रोडों पर पानी भर रहा है, बड़ी परेशानियां हैं, कोई सुनाई नहीं करता इस विषय में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे। थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं, आपके बारे में और जानना चाहते हैं। जी जी। आपका बचपन कैसा था? बचपन बड़ा अच्छा गुजरा जी। यहाँ तो 141 में तो अभी आए हैं, वो 40 साल पहले ही, उससे पहले हम हस्तनापुर रहते थे। बड़ा अच्छा जंगल था, गंगा जी का किनारा था, बढ़िया हंसी खुशी, बहुत बढ़िया परिवार। परिवार में कौन कौन थे? परिवार में 3 भाई हैं जी, मम्मी हैं, पापा हैं, एक बहन जी थी। अब तो परिवार में 3 बेटे हैं, बेटियां हैं। बड़ा अच्छा खुश परिवार चल रहा है। बच्चों की शादी हो गई है? बच्चे की बेटिया की शादी कर दी, बेटे की शादी अब करेंगे जी। तो अभी अपना जीवन यापन के लिए आप क्या कर रहे हैं? बस अपना यही है जी, बच्चे अपने सर्विस वगैरह कर रहे हैं और हम जो ये भैंसे वैसे चला लेते हैं, अपने घर का काम जो होता है इसका करते ये हैं। भैंसे आपके खुद के हैं? नहीं, भैंसे खुद की है जी, हमारी अपनी होती है ये। कितने भैंसे हैं? भैंसे 4 भैंसे जी, और गाय वगैरह रखते हैं 3-4। तो 8 हाँ जानवर है। जी जी। दूध कितना हो जाता है? दूध कभी भी कम देती है, कभी कोई लाती है, कोई लैंड होती है। अब जो 2 गाय दे रही हैं, 2 भैंसे दे रही हैं, अब 2 भी आएंगी। बढ़िया चल रहा है, अपना परिवार में खूब खुशल मंगल है। और परेशानी यही रहती है कि जो काम में अड़चन हो जाती है, यही परेशानी आती है कभी कभी। बाकी बहुत बढ़िया आनंद में चल रहा है। सरकार से कोई शिकायत है? सरकार से कोई शिकायत नहीं, शिकायत इतनी है जी, ताकि जो हमारे रुके हुए काम है ये पूरे हो जाए। सरकार बहुत बढ़िया है हमारी, मोदी सरकार, योगी सरकार की तो हम इतनी बड़ाई करते हैं जिसको हद नहीं। हम सोचते हैं बार बार योगी सरकार ही आए, उसके बिल्कुल फैन हैं हम योगी के। बाकी जो ये थोड़ा थोड़ा काम है गांव में, जो सीवर है, रोड है, नालियां हैं, इनका काम जो सही तरीक़ा से नहीं हो रहा। बाकी सरकार तो अपना घर घर थोड़ी देखेंगे योगी मोदी जी आकर के जी, वो तो कार्यकर्ता ही करते हैं, कार्यकर्ता ही गड़बड़ करते हैं जो भी करते हैं ये। बाकी सरकार बढ़िया है जी, सरकार यही रहनी चाहिए जी आगे तक भी, हम बड़े खुश हैं। तो वेद प्रकाश जी, आज से 10, 15, 20 साल, 30 साल पहले पीछे जाएं, जी जी। तो जिस गांव में आप रहते हो उसके आसपास अब देखा जाए तो बहुत इमारतें बड़ी बड़ी बन गई है, हाँ, बिल्डिंग है। बहुत बड़ा डिप्लोमा हुआ जी। तो इसको आप, इस विकास को कैसे देखते हो? विकास बढ़िया है जी। पहले जो हमारे यहाँ खेती होती थी और वो जो सगुन मिलना था वो नहीं मिलता था हमको। अब जब गाड़ी भी नहीं थी, कोई बीमार हो जाता था, यहाँ से बुग्गी में ले जाया करते थे, गोदी ले जाया करते थे। अब ऐसा हो रहा है गांव घर में 2-2, 3-3 गाड़ी है, अपने नहीं है, दूसरे की है, बड़ा अच्छा चल रहा है। तो आपकी यहाँ ज़मीनें थी? हाँ, ज़मीनें थी जी। बिल्डर लोग ले गए? सब बिल्डर ले गए जी। मुआवजा अच्छा मिला? जी क्या मुआवजा मिला, जितना का ये 1 बीघा गया था हमारे, इतने का तो 1 गज बेच रही है गवर्नमेंट अब। तो 1 बीघा आपका कितने में गया था? ये 3,79,000 गया था जी, किसी का 70,000 गया था जी, 3 लाख। और उससे पहले 2,29 का मिला था जी। ये कितने समय पहले की बात है? ये 2000 करीब की बात है। तो फिर आज से 2005 में जो मिला था वो मिला था 3,79 का। तो आप कह रहे हो कि कितना ज़मीन था, कितना गज? जैसे कि जी
3 लाख रुपए 1 बीघा यानी एक 1050 गज 1050 गज आपने 3 लाख में दे दिया 3 लाख में 25 साल पहले। 25 साल पहले जी। और आज के डेट पे 1000 गज मान लो आप 10 करोड़। जी अब ज़्यादा कर, अब तो ज़्यादा बन रहा है जी। गवर्नमेंट की ज़मीन अब किसी रेट बेचे, वो तो किसान से तो ऐसे ही ले लिया ना। तो अभी आपके पास ज़मीनें बची हैं? नहीं, अब ज़मीन नहीं है जी। हम गांव के अंदर, किसी भी गांव के अंदर तो 2-4 आदमी ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है, बाकी सबका जो मुआवजा मिल गया। नदी साइड में जो डूब क्षेत्र में ज़मीन है उसमें ज़मीन बची हुई है गांव वालों को थोड़ी घनी अभी, बाकी सबका मुआवजा मिल गया 2005 में। तो अभी आपने कहा कि आप तो हमेशा चाहोगे मोदी सरकार आए, योगी सरकार आए। जी जी, ऐसा ही है जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या करती है वो सरकार की? देखिए ऐसा होता है जी, एक इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक अपना जो मान सम्मान इज्जत से रहना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इस सरकार में हमको इतना सगुन मिला। पहले कहीं अगर हमारी 1-2 रुपये की चीज़ भी कहीं बाहर रहेगी तो उसको भी चोर ले जाया करते थे। और इस योगी सरकार में ऐसा हो रहा है कि आप 50 लाख रुपए की गाड़ी कहीं रोड पर खड़ी कर सकते हो, टच नहीं करता है। आप कह रहे हो सुरक्षा और व्यवस्था जो प्रशासन का है बहुत अच्छा हो बहुत गया है। बढ़िया है जी एकदम। रात को भी कहीं भी कोई दिक्कत कैसी नहीं है जी। यानी हमारे यहाँ रोज़ भैंसें खुलती थी, रोज़ चोरी होती थी, बड़ी परेशानी थी। और अब जो ऐसा है कि आप कहीं भी कुछ भी डाल दो, कोई उठाने वाला नहीं है जी। बहुत बढ़िया सरकार है जी हमारी ये। अच्छी बात है वेद प्रकाश जी, सरकार अच्छी होनी चाहिए, सबका सबका भला होना चाहिए। देखो, कमाना खाना ये जीवन का सार है। कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है। कोई सरकार किसी को खाने के लिए नहीं देती है, लेकिन सबसे पहले मिलना चाहिए सरकार के अंदर सगुन। जब सरकार बढ़िया होगी तो आदमी आराम से लौटेगा। अब पूरे दिन आदमी किसान मेहनत करता था, रात को अपने ढोर डंगर भैंसों को रखाता था, चोर ले जाएंगे। अब ऐसा है पूरे दिन आराम करेगा और आराम से रात को सोएगा। आपकी उम्र क्या होगी वेद प्रकाश जी? मेरी उम्र जो जी 55 हो रही है जी। तो अभी आप 55 साल के हैं। अगर आज से हम 20-25 साल पीछे जाएं, 30 साल के जवान आपको बना देते हैं, जी। आपको क्या लगता है आप में क्या बदलाव आया है? 30 साल पहले वेद प्रकाश जी कैसे थे और अभी कैसे हैं? पहले ये था जी, अगर जब कभी स्कूल टाइम था हाँ, तो कभी ये नहीं, मन में डर नहीं लगता था कभी किस चीज़ से, किसी ऊंचाई पर चढ़ने से, पानी में बढ़ने से, या लड़ाई से या दंगा से, किसी को कोई डर नहीं लगता था। और अब जो ऐसा खून, जो ये उम्र के साथ साथ जो खून मरता है, इससे अब जो दिल घबराता है। किसी को कुछ किसी का बुरा करने में बहुत हिम्मत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। ये सोचते हैं बस भगत बनो और प्रभु का नाम लो। तो आप कह रहे हो कि उम्र के साथ थोड़ा डर आ गया है। डर आ गया जी। बचपन में आप कैसे थे? बचपन में बढ़िया हष्ट पुष्ट, खेलने कूदने वाले, सब चीज़ के शौकीन, खूब मॉडल रहे अपने ज़माने के। अब 55-56 साल उम्र है, अब तो जो बहुत कुछ बदल गया। और वो ज़माना कैसा था आपका, बचपन का जो ज़माना वो बढ़िया था जी। आज से कैसे अलग है, क्या अलग है? जैसे कि जी किसी गांव में, पड़ोस में, किसी रिश्तेदारी में कोई दुर्घटना होती थी, परेशानी आती थी, किसी खाने के नहीं था तो एक किसी का काम रुका पड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे खेतों में गेहूं कटते थे, भाई किसी के कट गए, किसी के नहीं कटते, एक दूसरे की सहायता करता था। अब ऐसा है जिसका जो मरेगा वही रोएगा, दूसरा रोने के लिए नहीं आता है। मतलब भी हो गए हैं लोग, मतलब ही हो गए हैं। क्यों? पैसा ये जो है, पैसा ये इंसान की बुद्धि को ही ऐसे नष्ट कर देता है। और सब एक तरीका भी नहीं है, ये 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती है। ये उछाड़ दबाव चलता है। बड़े आदमी, पैसे वाले जो है, बहुत बढ़िया आदमी है वो भी, और बाकी सब तरह का संसार है। लेकिन इस ज़माने से अगर शांति देखो तो पहले घनी थी जी, और अब तो वो है कि अपने पास है सब कुछ नहीं है। जवानी के दिनों में कभी आपकी लड़ाई हुई है किसी से, मारपीट? देखो, हमारे पिताजी एक इतने सज्जन आदमी थे, वो ये कहते थे, अगर बेटे कभी भी जहाँ हमारी नाड़ नीचे झुके वहाँ मत जाना। आप किसी को मार देना, ख़त्म कर देना, कत्ल कर देना, डांका गेल लेना, लेकिन किसी के 2 काम मत करना, एक जारी और एक चोरी। ये हमारे पिताजी कहते थे। ये कहते थे अगर हमारे पास पैसा है, हमारी ताकत है, छुड़ा लेंगे, नहीं तो पूरा जेल में रहेगा। लेकिन हमने कोई जीवन में कोई ऐसा काम किया ही नहीं है जिससे कि हमारे ऊपर को उंगली उठाए। हमारे पिताजी 65-70 साल की एज में होकर कुछ बीमारी हो गई थी, उन्हें कुछ एक्सपायर हुए। पूरे गांव के अंदर उनके लिए कुछ कहने वाला नहीं है कोई आदमी पूरे गांव में। बहुत बढ़िया। आप जब अपने आप को देखते हो अपने जवानी के दिनों में, अपने बच्चों को भी देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है उनके अंदर क्या बदलाव अभी आया वो बदलाव इतना है जी, बच्चों का हमारे ज़माने का जो हम अपने माता पिता के सामने कभी नज़र भर के नहीं देखे हमने। और अब जो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठे हमसे सलाह लें, क्यों हम पुराने ज़माने की जो बात बताएंगे उनको वो कुछ सीखेंगे,
लेकिन अब उनको टाइम नहीं है। अब वो अपना मोबाइल या कंप्यूटर मतलब जो भी है अपना अपना मतलब से मतलब है उन्होंने। कभी वो नहीं है जैसे हम अपने मम्मी पापा के धोरे बैठ करके बात किया करते थे, उनके हाथ पैर दबाते थे, ये करते थे, बहुत उनकी वो करते थे। तो वो ज़माना तो बदल ही गया जी। हालांकि बच्चे बढ़िया हैं लेकिन वो एक ज़माने के तरीक़ा से सब रू एक रूप में है सब। तो ये जो बच्चों में आज की पीढ़ी में आप बदलाव देख रहे हैं वेद प्रकाश जी, ये समय की पुकार है या लोग वाकई में बदल गए हैं? ये जो बच्चों का बदलाव है, पहले जो 30 साल पहले में और अब में जो बदलाव है, ये बच्चे ही नहीं बदल गए, जो एक जन वो होती है अपना भाई एक दूसरे को देख करके, जैसे कि हमारे देहाती भाषा में बोल देते थे, खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है। तो ऐसा होता है कि एक बच्चा तो भाई रईस घर का है, पढ़ा लिखा है, दूसरा उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसका कदम चाल पाई, लेकिन नहीं चलना चाहिए, बदलाव बहुत है जी। तो ये भेड़ चाल है, आसपास के लोगों को, समाज को देख के कहीं ना कहीं ये प्रेशर उनके अंदर आता है कि हमें भी आगे बढ़ना है, ऐसे ही रहना है। देखिए चाल तो ये भेड़ा ही है जी। ये पब्लिक जो भाग रही है अपनी चाल बहुत कम चल रही है। अगर अपनी चाल चले तो कोई दिक्कत नहीं आती जीवन में। ये दूसरे की चाल देख करके वो अपनी भूल जाते हैं। ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है? बस ख्वाहिश ये है जी, आपकी कृपा से तीर्थ बहुत करी। अब एक दो ख्वाहिश हैं, जैसे कि हमारा गंगा सागर जाने की ख्वाहिश है, और एक दो जगह और है बाबा तुम्हारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ तुम्हारे सब तीर्थ करे हैं। किए हुए हैं? हाँ जी, 5-7 कांवर 13 कांवर झूला खिलाया हूँ मैं, 3 कांवर डोक खिलाया हूँ। 18 घंटा 47 मिनट में हरिद्वार से गांव सैदरा सेक्टर 141 में कांवर चढ़ाई है मैंने जी। अच्छा, जी बहुत जी। बढ़िया। याद है आपको पिछली बार कब रोए थे? देखो जी, जो बचपन में रोए थे, जब पैदा हुआ तो अलग रोना है, वो पता ही नहीं है, लेकिन सबसे घने रोए थे हम अपने पिताजी को। अच्छा। सन 1995 20 मई, उस दिन हम सबसे घने रोए थे। अभी आपको मौका दिया जाए समाज में कोई एक दो बदलाव करने का, तो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसको आप बदलना चाहोगे, जो आपको पसंद नहीं है समाज में? बस समाज में सबसे बड़ा ये है जी, अपना जो ये सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है हमारे एक पहरावे पे। क्यों पहले जो यहाँ तक का 1 फुट का घूंघट डाल कर रखती थी औरत, कोई रास्ते में औरत से भी छोटा आ रहा है फिर भी पर्दा करके चलती थी। और अब जो ऐसा है, अब तो घर की अपनी घरवाली, जो बच्चे इनकी घरवाली और जो घर में है वो सब अपना पर्दाफाश, ये सब एक गलत मेरे विचार से लगता है मुझे। ये पर्दा सिस्टम जो था पहले, जी जी वो आपको सही लगता था? देखिए पर्दा में एक ऐसा होता है जी, अगर हमारे सामने कोई पर्दा कर रहा है तो वो समझो हमारी इज्जत कर रहा है, और हमारे सामने मुंह उघाड़ करके आ रहा है तो हम उससे कुछ भी कहेंगे, कुछ ही बोल सकते हैं। और जो पर्दे में आ रहा है उससे हम बोल नहीं सकते, क्यों पर्दे में आ रहा है वो। बहू तो बेटी ही बनती है ना, पहले तो बेटी होती हैं, उसके बाद बहू बनती हैं। बेटी हमारे भी हैं, आपके भी हैं, बहू हमारे भी हैं, आपके भी हैं, तो पहले बेटी ही पैदा होती हैं, बहू तो बाद में बनती हैं। अगर बेटी को ही एक मिट्टी होती है बाबू जी, जब मिट्टी को कुम्हार उस चाक पर रखता है तो जब उसका वो कुल्हिया बनाए, कुल्हड़ बनाए, मटका बनाए, माठ बनाए, सरोई बनाए, कुछ भी बनाए, वो मिट्टी होती है। उस मिट्टी को जैसे कुम्हार ढालेगा वो मिट्टी वैसे ही मुड़ जाएगी। अगर मिट्टी पकने के बाद, सूखने के बाद अगर उसको करोगे तो टूट जाएगा। तो ये बचपना एक मिट्टी होती है, जैसे इस तरीक़ा से उसको ढालोगा भी। ये आपने देखा होगा, ये नट जो काम कला मारते हैं, करते हैं, छोटे बच्चे कमर मोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, कि उनको पहले से ही वो ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी वो जीवन एक मिट्टी होती है। ये अगर मिट्टी को सही तरीक़ा से जो बनाओगे, वो अगर उस पर दिमाग लगा करके बनाओ, जैसे हमें एक मटका बनाना है, घड़ा बनाना है, और घड़ा हम बनाएंगे तो घड़े के तरीक़े से बनाएंगे, लेकिन उसको जब तक बना सकते हैं जब तक वो कच्चा है, मिट्टी है वो। जब वो पक जाएगा फिर वो कुछ नहीं हो सकता, वो टूट जाएगा। तो ये जीवन है कि जो बच्चे का मिट्टी होता है, जिस तरीका ढालोगे आप उस तरीके ढलेगा। जैसे कि आप बच्चे को बढ़िया स्कूल में दाखिला दिवाओगे, बढ़िया संगत में रखोगे, बढ़िया सोच विचारधारा उसके अंदर भरोगे। पहले क्या होता था कि ये स्कूलों में कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जाती थी। अब हमारे 2-4 स्कूल गांव में ऐसे खुले हुए हैं जिनमें सुबह हनुमान चालीसा बोली जाती है, बच्चे के अंदर ज्ञान बढ़ता है, उससे भक्ति की लाइन पर चलते हैं बच्चे। और पहले हमारे ज़माने में कोई ऐसा मतलब ही नहीं था, लेकिन उस ज़माने में हमारे संस्कार, हमारे पिताजी, हमारी मम्मी ये देती थी, और अब जो संस्कार बच्चे खुद ले लेता है। सही बात है।
तो वेद प्रकाश जी, ये शहर को आप बनते हुए देखे हो, जी जी और ये बड़ी बड़ी इमारतें के अंदर छोटे छोटे कबूतर खाने, फ्लैट्स हैं। जी 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 आप अपने मकान में रहते हो, ज़मीन से जुड़ा मकान है। जी 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 आपको क्या फ़र्क लगता है दोनों दुनिया में, ये जो लोग रहते हैं फ्लैटों में और जो अपने घर में रहते हैं? देखो जी, जो आदमी बाहर खुले में रह लिया, ये तो ऐसे समझो जैसे कि हम अपने शाम के टाइम भैंस बकरियाँ भेड़ गाय भैंस जो उसके उसमें बढ़ा देते, उसको बोल देते हम बाड़ा, उसमें बढ़ा देते थे। तो यह बाहर की गांव की खुली हवा है, उस तो उसके बराबर तो इसमें क्या आनंद है जी? कुछ भी नहीं है। तो अपने एक कमरे में बढ़ो और अपना आराम से बढ़ो, पड़ोसी कोई मरो या जियो, किसी को लेना देना नहीं है। हवा के लिए एसी हवा है? के लिए अजी क्या हवा, ऐसी क्या हवा, जो हवा ये चल रही है बाहर देखो, ये बात तो सही है आपकी। ये तो अगर प्राकृतिक हवा है। आपको एक बहुत महंगा 5 करोड़ का फ्लैट दे दिया जाए, जी जी आप उसमें रहना चाहोगे? देखो जी, अगर अपना मकान खुद का नहीं हो तो रह लेगा नहीं, मुझ जैसा आदमी नहीं रहेगा जी। अच्छा, अपना हो तो फिर भी रह अपना ले। हो तो अपना मकान अगर गांव में है तो नहीं रहेगा, ऊपर अपने गांव में ही रहेगा, बच्चे भले ही चले जाएं, लेकिन हम जैसा जो इंसान वो फ्लैट में नहीं जाएगा। क्यों? वहाँ सब चीज़ का बंधन है। अपना बाहर कहीं भी बैठो, कहीं हुक्का पियो, कहीं चिलम पियो, कहीं बीड़ी पियो, कहीं सिगरेट पियो, कहीं बैठो लोटो खाट बिछाओ। वहाँ क्या है? वहाँ तो बेड पे लेटना और कुर्सी बैठना। सही बात है। अपने ये जीवन से ये कुछ अलग है जी। समय के साथ खान पीन में कोई बदलाव आया है? हाँ, समय खान उसमें बदलाव आया है जी। पहले हम बहन जो 1-1 किलो गुड़ खा जाया करते थे जी। 1 किलो गुड़, 1 किलो दूध, 2-3 किलो दूध पिया हमने। अब भी 1 किलो दूध पीते हैं हम शाम के टाइम रोज़। ये शरीर उसी का है फिर? जी जी। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो मैं 100 ग्राम गुड़ नहीं खाता हूँ। अभी भी खाते हो? बिल्कुल डेली वेज। भले ही अगर गुड़ नहीं है तो घी होगा, शक्कर होगी, शक्कर नहीं है तो बूरा होगी, लेकिन जब तक शाम के टाइम खाना खाने के बाद मीठा नहीं खाएंगे तब तक मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है हम भूखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके वेद प्रकाश जी। थोड़ा सा और हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। आप सिनेमा देखते हो या देखे हो कभी? सिनेमा बहुत देखे जी। कौन है आपका हीरो, फेवरेट एक्टर? मेरा सबसे बड़ा एक्टर जो रहा ये जो सनी देओल जी है। क्यों? मैंने जो देखता हूँ ये जो प्यार व्यार ये डिप्लोई जो करते हैं नाटकबाजी, ये फिल्म अच्छी नहीं दे लगी मुझे कभी भी। वही फिल्म अच्छी लगी जिसमें घूसा बजे हैं, मारपीट वाली? मारपीट वाली, जो कुछ सच्चाई है। जैसे शोले फिल्म थी, एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी। कच्चे धागे फिल्म थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी। तो ये तो अपने विचार हैं, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, लेकिन मुझे सनी देओल से आगे कोई अच्छा लगता ही नहीं है। सनी देओल की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है आपको? सनी देओल की तो सारी जी वो फिल्म अच्छी लगी थी, कोई उसकी कोई फिल्म ऐसी गलत गई नहीं। बाकी जो सबसे बड़ी उसकी ये फिल्म थी ना, वो जो पाकिस्तान नड़पाड़ा था, गदर? गदर, वो सबसे बढ़िया लगी थी। जो उस फुल एकदम, और हम तो ये सोचते हैं कि सारा पाकिस्तान के लिए ऐसा ही हर आदमी हमारे यहाँ का गदर बन जाए। और हीरोइन कौन पसंद है? हीरोइन मेरे दिमाग में सबसे बढ़िया रही जी माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित और सनी देओल की कोई फिल्म साथ में देखी है आपने? इतना नहीं दिया हम दिया। कोई बात क्यों नहीं। ऐसा माधुरी है? दीक्षित का कोई याद है फिल्म? हाँ, फिल्म माधुरी दीक्षित की बहुत याद है जी। क्यों? माधुरी दीक्षित के हम कोई बात नहीं, याद नहीं है तो मतलब अभी भी देखते हो? नहीं, अब तो बच्चे ने वो डिस्प्ले लगा रखा घर में, तो वो कभी नहीं। अब तो अपना रागनी सुनते, भजन सुनते मोबाइल में ही। अपने ज़माने में सनी देओल के फैन रहे सनी आप। देओल के फैन रहे। माधुरी दीक्षित हीरोइन थी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया जाए, कहीं से मिल जाता है, जी। तो उन पैसों का कैसे इस्तेमाल करोगे आप? सबसे पहले एक मंदिर बनाऊंगा बहुत बड़ा। क्यों? मेरी गुजर के लायक मेरे पास बहुत पैसा है। इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। आप एक मंजिला मकान में भी रह सकते हो, और आप जो अगर 100 मंजिला बनाओ तो उसमें में रहोगे। एक सिर के लिए एक छत चाहिए, उससे फालतू कुछ जाना नहीं है। शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, भले वो 10 मीटर का है या 1 लाख मीटर का, वो तो अपने पर्सनैलिटी की बात हो। जितना पैसा है उतना ही अपना जो चोचले करेगा। अभी हमने कई बार सुना है कि जो मुकेश अंबानी जिनकी बहू घरवाली वो 3 लाख रुपए की चाय पीती हैं, या 3 लाख रुपए में पूरा गाँव दावत खा लेगा। सही बात तो है। पैसा वहाँ खर्च करना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। जैसे कि हमारे गांव में मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बड़ा अच्छा मंदिर बन रहा है। जहर बाबा वीर का मंदिर बना हुआ है हमारे गांव के अंदर। गांव में बस्ती ने बहुत पैसा लगाया है, बहुत बढ़िया मंदिर बन रहा है। तो ऐसी जगह के लिए कुछ आत्मा बनी रहती हैं। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। समाज के लिए और क्या करोगे उन पैसों से? समाज के लिए ये अपना जो अपनी कोई भूखा है, गरीब है, किसी के भाई परेशानी है। आज क्या होता है, किसी के घर में शादी आ गई लड़की की, और वो किसी के पास पैसे लेने गया,
तो वो ये देख लेता है कि भाई इसके पास ज़मीन है, एक मकान है, जिसको मैं अपने पास रखूँ कागज़ उसका। ये नहीं करना चाहिए। एक बेटी की शादी में तो अगर अपने पास पैसा है तो उसको दे देना चाहिए, भले वो दे या ना दे। सही बात है। और खाने पीने में आपको क्या पसंद है? खाने पीने में अपना सादा रोटी, चूल्हे की रोटी खाते हैं। आज भी गैस की तो खाई नहीं है जीवन में। अच्छा, अभी भी गैस नहीं जी, में नहीं बनता नहीं खाना नहीं बनता गैस पर हमारा। ये 5-7 भैंसे गाय हैं, अपना गोबर होता है, उपड़े पत्ते हैं। और हमारी जो मैडम है, घरवाली है, वो बहुत बढ़िया है, काम करती है अपने तरीक़ा से। सब्जी में क्या पसंद है आपको? सब्जी में आलू छोड़ कर के वो कुछ भी खिलाए। कुछ भी? हाँ। मांसाहारी भी? नहीं जी बिल्कुल। मेरी मैं जो हूँ एक वैष्णव बैरागी हूँ मैं जाति से। ये चीज़ अपने पास नहीं है। मेरे बच्चे घर में हैं, शनिवार और मंगलवार को लहसुन प्याज भी नहीं घर में यूज करने देते हैं। मना कर देते भाभी यार लहसुन प्याज नहीं है, शनिवार या हो या मंगलवार हो। बच्चे के लिए खाने पीने के लिए घी दूध ये फलाना लड्डू वगैरह बना कर रखते हैं, गोंद गोड़ा के। जैसे उसको नहीं बना कर देते पहले, जो औरत के बच्चा होता था वो गोंद के वो जो लड्डू बनाया करते थे। आज मेरे घर में ऐसे लड्डू रखते हैं, हम रोज़ खाते हैं। रोज खाते हैं। स्वस्थ हो? बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है जी। अब आगे आपने बताया ख्वाहिशों में एक बार तीर्थ और करना चाहते हो कुछ, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो लगता है अभी कमी रह गई ज़िंदगी में पूरी करनी हो? देखो इंसान की एक ऐसी एक वो बढ़ी हुई होती है, वो कभी पूरी नहीं होती है। ये तो इंसान को घटानी पड़ती है। जहाँ इंसान को ये दिख जाए बस मुझे यहाँ तक, अब जैसा कि मेरे पास 10 रुपये यार मैं बात करूँ एक कार लेने की, तो कार नहीं ली जाएगी उसमें। तो इंसान को वही काम करना चाहिए 10 रुपये में हो जाए। ये खामा अपनी एनर्जी ख़त्म करनी और परेशानी दिमाग में डालनी, दूसरे को देख करके जलना, इसके पास भाई कार है कोठी, अरे उसका नसीब है, उसका कर्म है, वो जो कर रहा है। हमारे नसीब में ये है। मतलब आप ये बताइए सर, अगर राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, जो सतयुग के मालिक थे, क्या उन पर आफत नहीं पड़ी? बेटा कहीं बिक गया, घरवाली कहीं बिक गई, आप कहीं भंगी के घर नौकर रहा। तो जब हम इनके इतिहास सुनते तो हम तो क्या उनके सामने कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। वे सत्यवादी थे, जब उन्होंने परेशानी उठाई है, श्री रामचंद्र जी ने परेशानी उठाई है, तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। तो ये तो जीवन का एक वो है, जो भगवान ने लिख दिया वो 100 में 100% होता। हाँ, कर्म प्रधान है, कर्म करने से कुछ बदलाव आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत सोच। तो वेद प्रकाश जी, घर में बच्चे हैं, पोते भी हैं, उनको जब आप देखते हो कुछ गलत करते हुए या जो भी करते हुए जो आपको लगता है नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं रहता तो ऐसे करता, और आजकल की जो पीढ़ी है वो बहुत आसानी से चीज़ों को सुनती नहीं है, समझती नहीं है, जवाब देने से नहीं कतराती। जी। ऐसे समय में आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो? वो ऐसा था जी कि जब कभी हमारे ज़माने में अगर मम्मी पापा भाई बड़ी बहन वो धमकाती थी तो हम सुनते थे। और हमारी जैसे हमारे पिताजी धमका देकर तो हमारी मम्मी कुछ नहीं बोलती थी। और आज ज़माना ऐसा है जैसे हमारे पोते पोती हैं, अगर घने उनसे कैड़े बोल जाएं तो क्या कहेगी वो लड़के घर वाले, अरे बाबा तो हमारे जो बच्चे को धमकाता है, वो बर्दाश्त नहीं है। हालांकि बड़ा बूढ़ा जो भी करेगा वो बढ़िया करेगा, बच्चे उनको समझाएगा, अगले आने वाले उसके लिए समझाएगा। लेकिन अब ये इंसान की सोच इतनी कम है कि मेरे बच्चे क्यों धमका दिया, वो कर दिया, ढिकड़ा कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अपने घर में तो अभी ठीक ठाक है, चल रहा है। बाकी ये जो कुछ ये जो औरतें हैं अब नई नई बिटिया आ रही हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि जो भी बड़ा बूढ़ा समझाएगा घर परिवार का वो सही समझाएगा, गलत नहीं कहता कभी वो। सही बात है। बस एक लास्ट उधर से ले लो, हम लोग आ रहे हैं और आखिरी सवाल पूछते हुए। आपने सोच की बात की, हमारे भी यूट्यूब चैनल का नाम ही है, जो कॉन्सेप्ट है वो है सोच। जी। आम आदमी की सोच क्या है जो गहरा प्रभाव छोड़े समाज पे। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो बहुत ही परेशान है। ऐसा नहीं कि उन्हें चीज़ों की कमी है, पैसे हैं और पैसों की भूख है, न जाने किन चीज़ों की तलाश है, वो भाग रहे हैं किसी रेस में। आप क्या सलाह दोगे कि वो सुकून कैसे पाएं या क्या उनको करना चाहिए कि थोड़ी ज़िंदगी बेहतर उनकी हो सके? देखो जी, ऐसा होता है, वो अभी तो आपको बताया था मैंने कि आज पब्लिक भाग रही है भेड़ा चाल चल रही है। क्यों? बच्चे को हमेशा अपने जितना अपने अंदर गुण दिया है भगवान ने, हमें शिक्षा दी है हमारे गुरुजी ने, उसके आधार से अपना कार्य करना चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए।
अपना कोई हिल्ला काम धंधा करना चाहिए, ना कि अपने बाप की जायदाद पर अपना ये रहना चाहिए कि हमें ये तो बेचना है खाना, बेचना है खाना, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। इंसान अपने भविष्य खुद बनाना की कोशिश करे तो अच्छा रहता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा वेद प्रकाश जी आपसे बात करके, और बहुत ही युवा पीढ़ी को कुछ सीखने को भी मिला होगा, आई एम श्योर। ये वीडियो एक संडे को हम पब्लिश करेंगे और आपसे दोबारा आएंगे हम बात करने के लिए कुछ नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद आपके समय के लिए।